आयुर्वेद सरस्वती भाग 97 दैव वैद्यतिरिव गाडगिल पुणे। तो मैं कल बात कर रहा था कि दैवमात्मकृतम विद्यात कर्म यत् पौर्वदैहिकम। दैव जो है वो हमारा ही पूर्व कर्म इस प्रकार का है, पिछले जन्म में किया हुआ इस प्रकार का कर्म है। और एक बताया जाता है कि परोपकारः पुण्याय पापाय परपीड़नम। महाभारत का सार क्या है? तो परोपकार पुण्य के लिए कारण होता है और परपीड़ा जो है दूसरों को तकलीफ देना ये पाप हो जाता है, पाप के लिए कारण हो जाता है। और इस पाप पुण्य के आधार पर हमें दुख या सुख इस प्रकार से मिलते रहते, चाहे उस जन्म में या फिर अगले जन्म में। और इसलिए कम से कम पाप तो नहीं करना है, अगर पुण्य कर सकते हैं तो बेहतर इस प्रकार का है। और यही कर्म सिद्धांत के नाम से वेदांतियों ने बताया है। और उनका कहना है कि अगर हमें मुक्ति चाहिए तो निष्काम कर्म होना चाहिए, किसी भी फल की अपेक्षा न रखते हुए कर्म करना, ये निष्काम कर्म योग इस प्रकार का है। ये बात ऐसे होती है कि जब हम इस प्रकार के मरीज देखते हैं और ख़ास करके छोटे बच्चे देखते हैं कि जिनमें कुछ भी कारण इस प्रकार का दिखने में नहीं आता, फिर भी बहुत बड़ी सख्त बीमारी इस प्रकार की होती है और उनको जो भुगतना पड़ता है वो देखकर ये पता चलता है कि इसका पूर्व कर्म बहुत ही बुरा इस प्रकार का होगा। और अगर कुछ परिणाम दिख रहा है तो उसके पीछे कारण तो होना ही है, बगैर कारण कोई कार्य निर्माण नहीं होता। और ये कारण अगर हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं संभवतः तो उसका संबंध पिछले जन्मों से इस प्रकार का होगा। और फिर वो कैसे समझ पाएंगे क्या कर्म किया था उसने, और ये बड़ी मुश्किल इस प्रकार की बात है। ज्योतिष की सहायता कुछ हद तक इसके लिए ली जा सकती है, लेकिन ठोस नहीं बता सकते कि यही कारण हुआ है इस प्रकार से। अभी हम काफ़ी मरीजों में नाड़ी ज्योतिष जो है देखने की सलाह देते हैं कि ऋषि मुनियों ने जो हस्तलिखित लिख के रखे हैं जो तमिल कुट लिपि में है, तो केवल ये जन्म दिनांक और समय ये बताते हैं और ये अंगूठे का निशाना लेते हैं, पुरुषों के दायां अंगूठे का और स्त्रियों के बायां अंगूठे का, और उसके आधार पर ये ढूंढकर हस्तलिखित लाते हैं। अगर आपकी जन्मपत्री मिल गई या आपकी पट्टी मिल गई तो फिर वाचन होता है उसका, उसको रिकॉर्ड भी करके आपके हाथ में दे देते हैं। काफ़ी अजीब अनुभव उसमें से निकले हैं। तो ये ऋषि मुनियों से डायरेक्ट कांटेक्ट इस प्रकार से है। अगर हमें ज्योतिष का सच्चे रूप से अध्ययन करना है तो मूल संस्कृत ग्रंथ जो है उसके वराह मेहर का बृहद जातक वगैरह इस प्रकार के को पढ़कर उनको प्रैक्टिस में लाना जरूरी है, तो हम इसमें तरक्की कर सकेंगे। अभी का जो ज्योतिषी है वो सेकेंडरी टर्शरी सोर्सेस पर निर्भर इस प्रकार से है। मूल ग्रंथों को पढ़ने वाले बहुत ही कम इस प्रकार के लोग होंगे। लेकिन अगर कार्य दिख रहा है तो कारण होना ही चाहिए, बगैर कारण कोई कार्य निर्माण नहीं होता। और ये कार्यकरण भाव ही किसी भी साइंस का, किसी भी शास्त्र का मूलाधार इस प्रकार का है। और इसलिए आयुर्वेद केवल इस जन्म के कारणों को भी ध्यान में नहीं लेता, पिछले जन्मों के कारणों को भी ध्यान में लेता है। इसलिए दृष्टापचारजक कश्चित पूर्वापराध अजा तत्संकरात भवत्यन्यो व्याधिरेवं त्रिधामतः इस प्रकार का वर्गीकरण व्याधियों का आया है कि जिसके अपराध इस जन्म में दिखाई देते हैं वो एक है पूर्वापराध कोई व्याधि होता है और उन दोनों के संकर से कोई व्याधि होता है।